विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी विषय को लेकर कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में सहयोग दिया है डॉक्टर बरखा सक्सेना जी ने। तो आइए चलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? नमस्ते टीचर जी, हम सब बढ़िया हैं। आप कैसी हैं टीचर जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजू भैया। अच्छा बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने पिछली रेडियो कक्षा में बताई गई बातों पर ध्यान दिया होगा और उसको दोबारा भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको पिछली कक्षा में बताई गई कहानी कैसी लगी और आपने उस कहानी को अपने घर वालों को सुनाया कि नहीं? क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, हमने पिछली कक्षा में बताई गई कहानी अपने घर में सभी को सुनाई थी। सभी को वो कहानी बहुत अच्छी लगी। टीचर जी, मैंने उस कहानी के कुछ प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में लिख लिए हैं। अरे वाह राजू भैया, बहुत बढ़िया। उम्मीद है बच्चों आप सभी ने भी राजू भैया की तरह ही पिछली कक्षा की कहानी अपने घर वालों को सुनाई होगी, है ना बच्चों? चलिए, अब आप सभी को ये जानना होगा कि आज रेडियो टीचर क्या पढ़ाने वाली है। क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, आज आप हमें क्या पढ़ाने वाली हैं? बच्चों, आज हम अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 182 से 184 को हल करेंगे और इन पेजों में हम अभ्यास 257 से अभ्यास 263 को हल करके देखेंगे और सीखेंगे शब्दों की सहायता से कहानी बनाना। तो फिर आप सभी जल्दी से निकालिए अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 182 को। टीचर जी, हमने हमारी वर्कबुक के पेज नंबर 182 को निकाल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब इस पन्ने पर अभ्यास 257 में श्याम पट पर कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे उसकी सहायता से बनी कहानी भी दी गई है। मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुनाऊंगी और आप सभी शब्दों के नीचे उंगली रखकर उंगली चलाते जाइएगा और कहानी भी सुनते जाइएगा। तो राजू भैया तैयार है ना कहानी सुनने के लिए? जी टीचर जी, मैं तैयार हूँ कहानी सुनने के लिए। बहुत बढ़िया राजू भैया। तो देखिए, श्याम पट पर दिए गए शब्द हैं कनक, गिलहरी, घर, दूध, खुशी, कुटकुट। एक दिन कनक को खेलते खेलते छोटी सी गिलहरी मिली। कनक उसे अपने घर ले आया। कनक परेशान था कि इतनी छोटी सी गिलहरी को क्या खिलाया जाए। तभी उसे दूध की बोतल दिखाई दी। उसने बोतल में दूध भरकर गिलहरी को पिलाया। अब छोटी सी गिलहरी दूध पीकर कुट-कुट करती है। अच्छा बताइए बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? टीचर जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और टीचर जी, इस कहानी में तो श्याम पट पर लिखे सारे शब्द भी आ गए हैं। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। इस कहानी में श्याम पट के सभी शब्द आए हैं। बच्चों, अब आप सभी को कुछ प्रश्नों के उत्तर बताना है मौखिक रूप से। क्या आप सभी तैयार हैं? क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, मैं उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पहला प्रश्न है, एक दिन कनक को क्या मिली? एक दिन कनक को एक छोटी सी गिलहरी मिली। दूसरा, कनक गिलहरी को कहाँ ले गया? कनक गिलहरी को अपने घर ले गया। तीसरा, गिलहरी दूध पीकर कैसे बोली? गिलहरी दूध पीकर कुट-कुट बोली। चौथा, कोई 5 पेड़ों के नाम बताइए। 5 पेड़ों के नाम इस प्रकार हैं: आम, नीम, जामुन, पीपल, बरगद। पांचवा, पेड़ और पौधे में क्या अंतर होता है? पेड़ बड़े बड़े होते हैं और पौधे छोटे छोटे होते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी उत्तर बिल्कुल सही बताए हैं।
बच्चों, आप सभी ने भी अपने अपने घर वालों को उत्तर बता दिए होंगे। अब आप सभी अपनी वर्कबुक का पेज पलट लीजिए और पेज नंबर 183 निकाल लीजिए। अब हम सब मिलकर अभ्यास 259 और अभ्यास 260 को हल करेंगे। जी टीचर जी। टीचर जी, इस पेज पर तो कुछ कुछ लिखा हुआ है। शाबाश राजू भैया, आपने सही कहा। तो बच्चों, चलिए हम निर्देश पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इस पेज पर हल क्या करना है। तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं ना? जी टीचर जी, मैं तैयार हूँ। राजू भैया, यहाँ अभ्यास 259 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। राजू भैया, हमें गोले में दिए हुए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना है। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य दिया गया है, रीता नहाने जाती है। राजू भैया, क्या आप आगे के वाक्य बनाएंगे? जी टीचर जी, मैं आगे के वाक्य बनाता हूँ। रीता खाना खाती है। रीता पढ़ने जाती है। रीता घर जाती है। रीता खेलने जाती है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी वाक्य सही बनाए हैं। चलिए अब हम सब आगे के अभ्यास 260 को हल करते हैं। इस अभ्यास में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें नीचे दिए गए खाली स्थान भरना है। क्यों राजू भैया, तैयार है ना आप? जी टीचर जी, यहाँ दिया हुआ है पहला, तोते का रंग खाली स्थान होता है। यहाँ आएगा हरा, तो ये हो जाएगा तोते का रंग हरा होता है। दूसरा है, बगुले का रंग खाली स्थान होता है। यहाँ आएगा सफेद, तो ये हो जाएगा तीतर का रंग खाली स्थान होता है। यहाँ आएगा कत्थई, तो ये हो जाएगा तीतर का रंग कत्थई होता है। चौथा, कोयल का रंग खाली स्थान होता है। यहाँ आएगा काला, तो ये हो जाएगा कोयल का रंग काला होता है। पांचवा, नीलकंठ का रंग खाली स्थान होता है। यहाँ आएगा नीला, तो ये हो जाएगा नीलकंठ का रंग नीला होता है। बहुत बढ़िया राजू भैया, शाबाश। चलिए राजू भैया और आप सभी बच्चे अब अपनी वर्कबुक का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 184 निकाल लीजिए। यहाँ हम सभी मिलकर अभ्यास 261 और अभ्यास 262 को हल करेंगे। जी टीचर जी, मैंने अपनी वर्कबुक का पन्ना पलट लिया है और पेज नंबर 184 निकाल लिया है। शाबाश राजू भैया। यहाँ अभ्यास 261 में हमें एक स्कूल का चित्र दिया गया है। बच्चों, यहाँ आपको अपने विद्यालय पर 5 वाक्य लिखना है। क्यों राजू भैया, तैयार है ना आप इस कार्य को करने के लिए? जी टीचर जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। टीचर जी, मेरा स्कूल तो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। मैं तो अपने स्कूल पर 5 से ज्यादा वाक्य भी बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब आप अपने स्कूल पर वाक्य बनाना शुरू कीजिए। जी टीचर जी। पहला, मेरा विद्यालय मेरे गांव का सबसे बड़ा विद्यालय है और वहाँ कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। दूसरा, मेरे विद्यालय में बहुत दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। तीसरा, मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है जिसमें हम सभी मिलकर बहुत सारे खेल भी खेलते हैं। चौथा, मेरे विद्यालय में सभी विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक भी हैं जो हमें रोज हमारी कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाते हैं। पांचवा, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है जहां से हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने तो अपने विद्यालय के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बच्चों, उम्मीद है
आप सभी ने भी अपने घर वालों को अपने विद्यालय के विषय में बताया होगा। चलिए बच्चों, अब हम सब मिलकर आगे का अभ्यास 262 हल करेंगे। राजू भैया, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें एक छोटी सी कहानी बनाना है। क्या राजू भैया आप इन शब्दों की सहायता से कहानी बना पाएंगे? जी टीचर जी, मैं इन शब्दों की सहायता से कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। पर टीचर जी, आप भी मेरी मदद करेंगी ना? हाँ राजू भैया, आप शुरू कीजिए। जहाँ आपको मेरी मदद लगेगी वहाँ मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। टीचर जी, यहाँ शब्द दिए हैं चिड़िया, घर, घोंसला, अंडे, कौवा, घास। अब मैं इन शब्दों की सहायता से कहानी बनाता हूँ। एक गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत शरारती था। उसके घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया और एक कौवा अपने परिवार के साथ रहते थे। चिड़िया और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों मिलकर उस पेड़ पर घास के तिनकों से घोंसला बनाकर रहते थे। चिड़िया के घोंसले में 3 अंडे थे जिनकी देखभाल चिड़िया और चिड़ा करते थे। एक दिन घोंसले में कोई नहीं था। तब सोहन ने चिड़िया के अंडे कौवे के घोंसले में रख दिए और सोहन वहां से चला गया। जब चिड़िया और चिड़ा वापस आए तो उन्हें अपने अंडे घोंसले में नहीं दिखाई दिए, तो दोनों बहुत परेशान हो गए और इधर उधर देखने लगे। इतने में कौवा और उसकी पत्नी वहां आ गए। तब चिड़िया ने देखा कि अंडे कौवे के घोंसले में हैं, तो वो उन दोनों से नाराज हो गई और उनसे लड़ाई करने लगी। कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। दोनों बहुत परेशान हो गए और चिड़िया और चिड़े ने कौवे से बात करना बंद कर दिया। ये सब देख कौवे को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और चिड़िया के बच्चे जब बड़े हो गए तो चिड़िया का परिवार उस पेड़ से कहीं दूर चला गया और कौवा अकेला वहां रह गया। वो बहुत दुखी हुआ। उसका दोस्त उससे दूर चला गया था। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छी कहानी बनाई। शाबाश। प्यारे बच्चों, आप सभी ने राजू भैया की तरह ही कहानी बना ली होगी और अपने घर वालों को भी सुनाई होगी। तो अब आप सभी रेडियो कक्षा के बाद अपनी अपनी कहानी को अपनी नोटबुक में लिख कर रखिएगा और जब आपके स्कूल के सर या मैडम आए तो उन्हें दिखाइएगा। जी टीचर जी। तो बच्चों, अब बारी है घर पर किए जाने वाले कार्य की। तो बच्चों, आप सभी अपने अपने विद्यालय का एक सुंदर सा चित्र बनाकर अपने विद्यालय पर लगभग 10 वाक्य लिखिएगा। बच्चों, अब आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।